क्या हर स्टूडेंट की तरह आप भी ये चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, आपकी याददाश्त में वो चीज़ ऐसे रिकॉर्ड हो जाए कि आप उसे कभी भी भूल ना पाओ? तो फिर आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपको अपना सबक याद भी जल्दी हो जाएगा और पहले की निस्बत ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको याद किया हुआ भूल क्यों जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, सोच कर बताएं कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको कभी नहीं भूलती। अपने पसंदीदा ड्रामे की स्टोरी, कोई खूबसूरत चेहरा, अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाकया या कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो। आपकी ज़िंदगी में इस तरह की कई चीज़ें होंगी जो आपको याद रखने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, जो आप कभी भूल नहीं पाते। आपने उनको याद रखने की कभी कोशिश नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये आपको याद है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? अब अगर हम आपकी ज़िंदगी में होने वाले आम रोज़मर्रा के वाक़यात की बात करें तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको भूल जाती हैं। जैसे आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं होगा कि परसों रात आपने क्या खाया था या लास्ट मंडे को आपने कौन सा ड्रेस पहना था। तो असल में हो ये रहा है कि कुछ चीज़ें तो आपका दिमाग खुद ब खुद याद रख रहा है, लेकिन जो चीज़ें आप अपने दिमाग को याद रखवाना चाहते हैं वो उन्हें भूल जाता है। ऐसा ही हो रहा है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका दिमाग उन चीज़ों को ही याद रखता है जो उसे पसंद होती है। हम उन चीज़ों को ही अच्छा याद रख पाते हैं जिनके साथ हमारे जज्बात जुड़ जाते हैं, जिस चीज़ के साथ हमारा कोई इमोशन अटैच हो जाता है। फिर चाहे वो इमोशन गुस्से का हो, प्यार का हो, नफरत का हो या दुख का हो। जैसे अगर कोई बंदा आपकी इंसल्ट कर दे तो वो वाकया आप सारी जिंदगी नहीं भूल पाते। भूलना चाहे भी तो वो आपको याद आता रहता है। अगर कोई चेहरा आपको पसंद आ गया है, वो इंसान जिससे आप प्यार करते हैं, उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी पसंद नापसंद याद रखने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। और दूसरा, वो चीज़ें आपको याद रहती हैं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होती है, आपके दिमाग को जिसमें मज़ा आता है। कोई खूबसूरत गाना जिसके बोल आपको गुनगुनाकर अच्छा लगता है, वो आपको याद नहीं करने पड़ते, जबकि सबक आपको याद करना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें वो आपको खुद ब खुद याद हो जाए और ज़्यादा देर तक याद रहे, तो आपको ये दोनों काम करने पड़ेंगे। पढ़ाई के साथ अपने जज्बात को जोड़ना पड़ेगा और पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि पढ़ाई में इंटरेस्ट ही तो पैदा नहीं होता, क्या करें? यही तो प्रॉब्लम है। तो इसका सलूशन ये है कि बाज़ दफ़ा अगर हमने कहीं जाना है तो हमें रास्ते में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मंजिल में होता है। रास्ता हमें मुश्किल लगता है, सफ़र से थकान हो जाती है, लेकिन हम फिर भी जाते हैं क्योंकि हमें मंजिल का शौक़ होता है। मंजिल के शौक़ में हम सफ़र करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह पढ़ाई भी एक रास्ता ही है जो आपको अपने गोल, अपनी मंजिल तक लेकर जाता है। अब अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई गोल ही नहीं है, या फिर आपके इमोशंस, आपके जज्बात उस गोल के साथ जुड़े ही नहीं हुए। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में एक गोल बनाना पड़ेगा, एक बड़ा ही क्लियर गोल, और फिर उस गोल के साथ अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को अटैच करना पड़ेगा। फिर ही आपका उस गोल में इंटरेस्ट पैदा होगा। अगर एक बार आपका उस गोल में इंटरेस्ट पैदा हो गया तो फिर रास्ते में यानी पढ़ाई में भी आपका इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। देखिए, दुनिया में कोई भी इंसान है ना, वो कोई भी काम सिर्फ दो वजह से ही करता है, दो इमोशंस की वजह से ही करता है, या तो तकलीफ से बचने के लिए और या फिर खुशी हासिल करने के लिए। इसलिए या तो आप अपने गोल के साथ तकलीफ का इमोशन अटैच करो, दर्द का इमोशन, कि दर्द से बचने के लिए मैंने ये काम करना है। अब वो दर्द गुर्बत का दर्द हो सकता है, लोगों की बातों का दर्द हो सकता है, माशरे में इज्जत ना होने का दर्द हो सकता है, अपनी मनपसंद लड़की से शादी ना होने का दर्द हो सकता है। कि अगर आप अपना गोल अचीव नहीं करोगे तो ये सब दर्द फिर आपको सहने पड़ेंगे,
ये तकलीफें आपको उठानी पड़ेंगी। कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लोग आपको बातें भी करेंगे, आपको अपनी मर्जी का अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। और या फिर आप अपने गोल के साथ खुशी का इमोशन अटैच कर सकते हो कि अपना गोल अचीव करोगे तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपको खुशी मिलेगी, आपके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, अच्छा कैरियर बन जाएगा, फैमिली में आपकी वाह वाह हो जाएगी, माँ बाप आपसे खुश होंगे, आपको खुशी मिलेगी। अगर आपने अपने दिमाग में अपना एक गोल, एक मंजिल सेट कर ली और आपने ये तय कर लिया कि आप वाकई वहां पहुंचना चाहते हो, वैसा बनना चाहते हो, अब एक बार अगर आपका अपने गोल में इंटरेस्ट पैदा हो गया, उसके साथ आपने अपने जज्बात को जोड़ लिया, तो उस गोल को अचीव करना ही एक तरह से आपकी जिंदगी का मकसद होगा। और उस गोल को अचीव करने के लिए किया जाने वाला हर काम आपको जरूरी लगेगा। और जो चीज जरूरी होती है वो भी आपके इमोशन के साथ जुड़ जाती है। जब आप अपने गोल के साथ कोई इमोशन अटैच कर लोगे तो फिर आपका अपने गोल में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली पढ़ाई में भी आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। पढ़ाई भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और एक दफा पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बन गया तो आपका दिमाग जो भी पढ़ेगा उसे जल्दी याद हो जाएगा और देर तक याद रहेगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।